विधानसभा के बजट सेशन से पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। इस अभिभाषण की सत्तापक्ष के नेताओं ने जमकर तारीफ की, तो विपक्ष के नेताओं ने अभिभाषण को निराशाजनक बताया। विपक्षी नेताओं ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों का सधे अंदाज में जवाब दिया। सोरेन ने पत्रकारों से सदन की कार्यवाही में बनी रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज्यादा मजा आएगा। वहीं तेलंगाना के टनल में झारखंड के मजदूरों के फंसे होने पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अधिकारी गंभीरता से देख रहे हैं। सर जो आज सर पहला दिन है। राज्यपाल का भाषण एक लंबा भाषण और बीजेपी कह रही है कि ये झूठ का पुलिंदा है। आपने शुरुआत भी होगी जिसमें तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए और आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज़्यादा मजा आएगा। सर सेंट्रल मिनिस्टर एक मिनट तेलंगाना में सर वो जो माइन वाला इंसिडेंट है जहां हमारे मजदूर फंसे, सर क्या लेटेस्ट है? तेलंगाना में सर वो जो माइन वाला इंसिडेंट है जहां हमारे मजदूर फंसे, सर क्या लेटेस्ट है गवर्नमेंट के पास? किस तरह से टच में? देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में है, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभिभाषण निराशाजनक था, इसलिए सत्तापक्ष के विधायक भी इस दौरान जमाई ले रहे थे। सर क्या कहेंगे, आज सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ? साहब देख रहे थे ना, सत्ता पक्ष के लोग भी जमाई ले रहे थे। तो राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरह से देखते हैं? अरे वही तो बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि अभिभाषण में सरकार के चुनावी वादों का जिक्र नहीं है। दास ने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का सरकार जिक्र तक नहीं कर रही है। वहीं 15 लाख रुपए तक फ्री में इलाज के वादे पर कोई घोषणा नहीं की गई है। पूरा करें, उसे धरातल पर उतारें, क्योंकि अभी जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं 450 रुपए गैस सिलेंडर जिसमें प्रमुख रहा है, उसका तो उन्होंने जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। कहीं भी कोई मंत्री या कोई 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, कहीं बात हो रही है। जैसा कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 15 लाख रुपए की जितनी भी आपकी उसको फ्री में इलाज मिलेगा, 15 लाख तक की फ्री में इलाज होगी। तो ये सभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने जारी किए हैं, इन सभी को इन्हें पूरा करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने जितना भी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, तो उसका तो आप सभी आप देख ही रहे हैं। हमारे पास कार्यालय में लोग आते हैं, पूछते हैं हमें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलती। अगर सभी मैयाओं को वादा किया गया है तो उन्हें राशि भी दी जाए। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, आप देख लें सड़क में सुरक्षित नहीं है आज महिलाएं, आज हमारी बच्चियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पेपर लीक तो अब हम क्या ही बोले, JSSC, CGL, ये सभी, और आपके जैक जैसे निम्न स्तरीय मेरिट परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है, ये तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है हमारे झारखंड राज्य के छात्राओं के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये जो पेपर लीक का जो लिंक कनेक्शन है, इसे ये निकालें और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेगा, बहुत सारे जो अभिभावक होते हैं जो बड़ी मजदूरी करके मेहनत करके, कोई मैया जो है बर्तन मांज के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजती है, और ऐसे बोर्ड जैसे छोटे परीक्षाओं का अगर पेपर पर्चा लीक हो जाता है, तो ये तो हमारे छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार जो है इनके भविष्य को लेकर जो है गंभीर है ही नहीं। वहीं CP सिंह ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण तो राज्य सरकार ही तैयार करती है, लेकिन अभिभाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई वादों का जिक्र नहीं किया गया है। कैसे देखते राज्यपाल के अभिभाषण को? देखिए, वहाँ में राज्यपाल की मजबूरी होती है, ये परंपरा भी है, ये नियम भी है। सरकार जो दस्तावेज बनाकर पढ़ने के लिए देती है, वहाँ में राज्यपाल उसी को दोहराते हैं, उसी को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो ये जो दस्तावेज था, ये बजट का
दस्तावेज महामहिम राज्यपाल को जो पढ़ने के लिए किया गया, ये असत्य का पुलिंदा है। सारी चीज़ें इसके अंदर असत्य थी। आज जितना लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, सारी के सारे लिखे हुए हैं। ये जनता जानती है, हर चीज जानती है कि भाई ये बजट सत्र में जो महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ, ये बिल्कुल असत्य का पुलिंदा ही कहेंगे। ये दस्तावेज आप विरोध भी कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि असत्य होगा तो विरोध तो करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र महतो ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। महतो ने कहा कि आम जनता ने हमारी सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है, उसी की बदौलत तो सरकार की सत्ता में वापसी हुई है। पुलिंदा था एक तरीके से। देखिए, उनके नज़रिया में हो सकता है, लेकिन आम जनता इस बात को स्वीकार की है, तब तो जाकर के हमको आज 24 साल में जितनी बड़ी बहुमत दी है, उनके लिए आलोचना का विषय हो सकता है। लेकिन राज्य की जनता इस बात को स्वीकार की है और राज्य की जनता के अनुरूप बजट आने वाला समय में बनेगा भी। और पिछले जो राज्य सरकार जो काम किए विगत वर्ष में, तो निश्चित तौर पर उसी के बदौलत तो हम लोग आज 56-57 का आंकड़ा लेकर का मंत्री जी, लेकिन जो जल जीवन मिशन है उसमें तो घोटाले हुए हैं, आपके गिरिडीह में, कोडरमा में, इन इलाकों में पकड़े भी गए हैं। देखिए, जो संज्ञान में आ रहा है उस पर जांच हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। अगर आपके माध्यम से भी हम आपसे भी आग्रह करेंगे, अगर कोई जानकारी इस तरह की है तो निश्चित तौर पर अवगत कराएं और उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के विधायकों को मिलकर ही शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाना है। तो ठीक ही बोल रहे थे, सदन का तो उपयोग होना चाहिए, लेकिन उनका विशेष अधिकार है टोका टोकी करने का, वो कर रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं सभी माननीयों से, सभी पक्षों से, किस तरह से सदन चले? क्या संदेश भी देंगे? क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट क्या करेंगे? माननीय सदस्यों का अपना भी तो उत्तरदायित्व है कि सदन ठीक से चले, तब ना उनका भी काम होगा, हम लोगों का भी होगा, जनता का भी। और सदन से माननीय सदस्य लोग हमसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, सब ज़्यादा जानकार आदमी हैं, लंबे राजनीतिक अनुभव के व्यक्ति हैं। सब लोग अपना अपना उत्तरदायित्व को समझते हैं और सब लोग चाहते हैं कि सदन बेहतर ढंग से चले। बाहरी एजेंसी कितनों प्रयास कर ले कि सदन को डिस्टर्ब करने का, हमको नहीं लगता है कि सदन डिस्टर्ब होने वाला है। एक सारे माननीय विधायक एकदम एक मत है कि सदन चलेगा और ढंग से चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब ये परंपरा बन गई है, राज्यपाल के अभिभाषण की सत्ता और विपक्ष के नेता अपने अपने नजरिए से व्याख्या करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।